अरे पुल तो हम बचपने में रहते, हमारी दाढ़ी सफेद होने जा रही है, अब लगा लाल। हर साल इसी तरीके रहता है, वो सब परेशान होते हैं। 1 किलोमीटर इधर से लगता है, उधर से लगता है 14 किलोमीटर। मिली भगत सरकार आजकल चलत है। पुल पास हुए हमारे ख्याल से कम से कम 30 साल हो गए होंगे। देखो देखे मिलत कि नहीं मिलत है। पीपे का एक पुल बारिश के 4 महीने और 15 से 20 गांव के परेशान लगभग 1 लाख लोग। ये हालात अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गौघाट इलाके में लोगों के लिए जीवन चक्र सा बन गया है। हर साल बारिश आती है, पीपे का पुल टूट जाता है और लोगों की जिंदगी मानो थम सी जाती है। प्रशासन की नजरअंदाजी और लापरवाही ने लाखों लोगों के मुकद्दर में यह मुकर्रर कर दिया है कि बारिश के 4 महीनों में उन्हें रोजमर्रा की चीजों के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां इन हालातों की बिल्कुल सटीक व्याख्या करती हैं कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लखनऊ का पीपे वाला पुल एक बार फिर से टूट गया है। गोमती नदी के बढ़ते जलस्तर और जलकुंभी के दबाव से ये पुल कल टूट गया है। देख सकते हैं आप कि इस नदी में कितनी ज़्यादा जलकुंभी है और ये समस्या सिर्फ इस साल की नहीं, हर साल की ये समस्या होती है। पुल ये हटाया जाता है या तो पुल ये बढ़ती जलकुंभी से टूट जाता है। ऐसे में कल एक बार फिर से ये पुल टूट गया। आपको अगर तस्वीरों में दिखा के समझाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये वो पीपे वाला पुल है जो यहाँ से इस जगह से उस जगह पर कनेक्ट करता है। हालांकि जलकुंभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से ये पुल खिसक कर दूसरी तरफ चला गया। हालांकि ये समस्या हर साल की है और इस पुल के ज़रिए लगभग 15 गांव और 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो घंटे यहाँ पर बैठे रहते हैं, नाव का इंतज़ार करते हैं और तब उस तरफ पहुँच पाते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, वो अब यहाँ से नाव का सहारा लेकर दूसरी तरफ पहुँचते हैं। भारी बारिश और जलकुंभी के दबाव की वजह से पुल का टूट जाना महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हर साल वही सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। वही टूटा पुल, वही परेशान लोग और वही अपने नीरस अस्तित्व के वशीकरण में सोया हुआ प्रशासन, जिसका नतीजा ये होता है कि लोग अपने खेतों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चों का स्कूल छूट जाता है, व्यापारियों को आने जाने के लिए कई तरह की कशमकश करनी पड़ती है और दैनिक जीवन की अन्य जरूरतों के लिए भी लोगों को काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। भैया हम रहते हैं पजाए पर, बट उस पार मेरी खेती है और डेयरी है भैंसों की। अच्छा, डेयरी है, भैंसों की खेती है, तो अब पुल तो टूट गया है, तो कैसे इधर से उधर पार कर रहे हैं और क्या क्या समस्या हो रही है? भैया अभी तो फिलहाल तो डेयरी का जो सामान है वो उधर से घूम के आ रहा है डाले से। कितना फर्क पड़ जाता है उधर से आने में और इधर से जाने में? इधर से जाने में 5 मिनट और उधर से कम 1 घंटा। 1 किलोमीटर इधर से लगता है, उधर से लगता है 14 किलोमीटर, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पुल अगर और मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 30 से 40 हज़ार व्यक्ति उधर इस मुसीबत से जूझ रहा है। अच्छा, हाँ तो अब खेती के में भी समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, खेती करने के लिए मजदूर उस पार नहीं पहुँच पा रहे हैं। खेती जिसकी है मजदूर उस पार नहीं पहुँच पा रहे, कुछ लोगों की खेती भी बर्बाद हो रही, पहुँच नहीं पा रहे। जिसके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, साइकिल वगैरह है, वो कैसे जाए। तस्वीरों में दिख रहा ये टूटा पीपे का पुल महज एक पुल नहीं है, ये प्रतीक है क्षेत्र में चरमराई हुई व्यवस्था का। ये प्रतिबिंब है इलाके में विकास के नाम पर हुए भ्रष्टाचार का। ये हकीकत बयां कर रहा है सरकार के उन दावों का जो डंके की चोट पर किए तो गए, लेकिन उसका कितना अंश हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचा, इसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। पुल की मरम्मत की बाट जोहते ये लोग साक्षी हैं इंतजार की उन घड़ियों का जो उन्होंने अपनी कायाकल्प के आस में गुजार दिए। हर साल इसी तरीके रहता है, वो सब परेशान होते हैं। अच्छा, यहाँ पर पुल भी तो पास हो गया है। पुल तो पास में एक जमाना हुआ है, लेकिन अब चालू हुआ है काम। अब कम, अच्छा कितने साल पहले पुल पास हुआ होगा? पुल पास हुए हमारे ख्याल से कम से कम 30 साल हो गए होंगे। 30 से 40 साल पास हो गए, पर अभी तक मतलब अब बनना शुरू हुआ अब है। बनना चालू हुआ है ये पुल।
पक्का पुल बनाने का प्रस्ताव 40 साल पहले ही पास हो चुका है, लेकिन उसका काम शुरू होने में बस उतना ही वक्त लगा जितने में एक नवजात बच्चा खुद कई बच्चों का बाप बच जाए। लोगों का कहना है कि पुल बनने का प्रस्ताव जब पास हुआ था तो वो बच्चे थे, और आज जब उनकी दाढ़ी सफेद हो गई है तब जाकर पुल बनने का काम शुरू हुआ है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात प्रशासन के लिए ये है कि उन्हें काम शुरू होने के बावजूद भी ये उम्मीद बहुत कम है कि उनके जीते जी पुल का निर्माण कार्य हो भी पाएगा या नहीं। अरे पुल तो हम बचपने में रहन तो हमारी दाढ़ी सफेद होने जा रही है, अब लगा लागे। अब क्या बताइए क्या आगे, बचपना में गुजर गए, दाढ़ी सफेद हो गई, बुढ़ाने जा रहे हैं, 50 साल के हो गए। तो अपनी जिंदगी में पुल देख पाएंगे या? देखो देखे कि मिलत कि नहीं मिलत है, समस्या बहुत हो रही, जाग मिल ही नहीं रहा। वहाँ गैया भैंसी खेत में सब चढ़ जाती है, जब जेबे नगर तो चढ़ना चाहिए। पुल टूट जाने के बाद लोगों के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो वो नाव के सहारे नदी पार करें या लगभग 14 से 15 किलोमीटर घूमकर 5 मिनट का रास्ता 1 घंटे में तय करें। लेकिन इन रास्तों में भी कई रोड़े हैं, क्योंकि पूरी नदी जलकुंभी से पटी हुई है। ऐसे में नाव का संचालन लगभग असंभव सा हो जाता है। बमुश्किल जलकुंभियों की साफ सफाई के बाद नाव चलती भी है तो लाखों लोगों के बीच चंद नावें ऊंट के मुंह में जीरा के समान होती हैं। जब नाव आएगी तब इन्हें उस पार से इस पार रस्सी बांधी जाती है। अच्छा, तो उसी रस्सी के सहारे से नाव चलती है। तो ये कहानी हर साल की है क्या? हर साल की है, ये हर साल की कहानी है। पुल बरसात में टूट जाता है, फिर उसके बाद में पुल बांध दिया जाता है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं, हाँ, यही- कितने लोग प्रभावित होते हैं इस पुल के टूटने से? अरे बहुत बहुत, कम से कम नहीं तो 20-25 गांव उस पार है, वो सब इसी रास्ते से आते हैं। अब हम लोगों की खेती, अब नाव चल नहीं, कैसे जाएगी पार? कल भी आना रास्ता देखने बैठे बैठे, आज भी बैठे ना। कम से कम नाव से दिन भरे में 1500-1600 आदमी उतरा थे, बल्कि 2000 हो जाए, कहो ज़्यादा हो जाए, 2000 से ऊपर आदमी हो जाते शाम सुबह तक। सुबह 4 बजे चालू हो जाते और रात का 9-10 बजे तक चला थे। 40 साल पहले ही सरकारी प्रस्ताव होने के बावजूद प्रशासन की नजरअंदाजी का ही नतीजा है कि लोग अपने खेतों, अपनी दुकानों और दवा लेने या मार्केट जाने के लिए या तो 10 मिनट का रास्ता घंटों में तय कर रहे हैं, या अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दबाए नदी के एक छोर पर खड़े होकर बस दूसरे छोर को निहार रहे होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस पुल को कागजी स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होने में 40 साल लग गए, उसे बनकर तैयार होने में कितनी सदियां लगती हैं। फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हैं, वो आदम गोंडवी की कुछ पंक्तियों को बिल्कुल सार्थक सिद्ध करती हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।